जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। बिमला चली गई। देखा, अभी तू देखती जा, माँ जी कम से कम 10 बार आएंगी और ताना मार कर जाएंगी। बिमला हर 10 मिनट में आती रही और ताना मारती रही। तुम दोनों को तो वापस तुम्हारे मायके रख कर आना चाहिए, मुझे ऐसी निकम्मी बहू नहीं चाहिए। और जब खाना बनकर तैयार हुआ तब बिमला ने कहा, कितनी देर लगा दी तुम दोनों ने, इतनी देर से बस 5 पकवान ही बन पाए हैं। हाँ, हे भगवान, मुझे उठा लो, खैर खाना दो। और खाना खाते हुए बिमला चिल्लाने लगी, ये कोई सब्जी है, स्वाद ही नहीं है कुछ, ना अदरक का स्वाद है और ना ही जीरा का, नमक कम हुआ है वो अलग, क्या बकवास खाना है ये। ससुराल में पहले ही दिन ये सब सुनकर शीतल अंदर से टूट गई। सीमा ने उसे समझाया, दुखी मत हो, मैं 4 साल से ये सह रही हूँ, तुझे भी इसकी आदत पड़ जाएगी। लेकिन माँ जी ये सब करती क्यों है? हमें परेशान करके उन्हें मजा आता है, उन्हें सास बनने का एहसास होता है। पर ये तो गलत है ना दीदी। गलत तो बहुत कुछ है बहन, लेकिन हम कर क्या सकते हैं, हमारे नसीब में तो यही लिखा है। नहीं नहीं, भगवान सब देख रहे हैं, भगवान सब कुछ ठीक कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं, चल अब खाना खा ले, नहीं तो बीमार पड़ जाएगी। इतना कुछ सुनने के बाद शीतल के गले से खाना उतर नहीं रहा था। उसने किसी भी तरह खाना खाया और हर रोज ये सिलसिला चलता रहा। सुबह से लेकर रात तक दोनों जेठानी और देवरानी का वक्त रसोई में ही बीत जाता था, लेकिन फिर भी उनकी सास खुश नहीं होती थी। इस तरह कुछ महीने बीत गए। शीतल हमेशा डर डर कर जीने लगी और हर रोज भगवान को बुलाने लगी। और एक दिन सीमा और शीतल बर्तन धो रही थी, तभी घर के बाहर एक साधु बाबा आए। अलग निरंजन, बहुत भूख लगी है, खाना मिलेगा क्या? खाना? लेकिन अभी अभी हमने सब कुछ खा लिया। कोई बात नहीं, हम बना देते हैं। हाँ, आप आइए बाबा, बैठिए। साधु बाबा के लिए दोनों ने खाना बनाया और खाना खाकर साधु बाबा ने बहुत तारीफ की। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने पहली बार खाया। ये सुनकर सीमा और शीतल रो पड़ी। क्या हुआ, तुम दोनों रो क्यों रही हो? असल में बहुत दिनों बाद किसी ने हमारी तारीफ की। उन दोनों ने साधु बाबा को सब कुछ बताया। साधु बाबा ने कहा, समझ गया, मेरे पास कुछ है, ये लो, ये जादुई पत्थर रखो, इसे रसोई में रख देना। रसोई में घुसकर तुम दोनों जो भी खाना मांगोगे वो तुरंत हाजिर हो जाएगा, और उस खाने की जो भी बुराई करेगी उसे इतनी मिर्च लगेगी कि वो बेहोश हो जाएगी। साधु बाबा शीतल के हाथ में वो पत्थर देकर गायब हो गए। उसने रसोई में वो पत्थर रख दिया। शाम को बिमला ने पकौड़ा और चाय बनाने के लिए कहा। सीमा और शीतल रसोई में घुसकर बोली, जल्दी से चाय और पकौड़ा बनकर तैयार हो जाए। 1 सेकंड के अंदर उनके सामने गर्मा गर्म पकौड़े और चाय बनकर तैयार हो गई। ये लीजिए माँ जी,